हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज दोपहर 1 बजे मैंने अपना पहला खाना खाया। खाने में मैंने खाई नूडल्स। ये पतंजलि की नूडल्स है, पतंजलि की मसाला नूडल्स। और ये मुझे मैगी से ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मसाला ना थोड़ा कम होता है। मुझे कम मसाला ही पसंद होता है। और ये पापा जी जूस बना रहे थे जो कि मैंने पिया नहीं, मैंने मना कर दिया क्योंकि इसमें चीनी ऐड करी थी पापा जी ने और मैं चीनी थोड़ा सा नहीं खाऊंगी अभी। और मेरे को ना सुबह 7:15 बजे उठी थी और 1 बजे मैंने पहला खाना खाया है। और इस टाइम भी पता है मैंने मैगी इसलिए खाई क्योंकि मेरे को एकदम से तेज भूख लग गई क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खा रखा था और खाने में कुछ बना भी नहीं हुआ था उस टाइम क्योंकि सुबह का खाना ख़त्म हो गया था। तो फिर मेरे को खुद को बनाना पड़ता, 1-1.5 घंटा लगता। तो नूडल्स मैगी जल्दी बन जाती है और मेरे को सच में मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी इस टाइम। या तो मैं बाज़ार से कुछ ख़रीद के ले आती, फिर बाज़ार से मैं कुछ लाई नहीं, मेरे को था कि मैं घर पे बनाऊंगी। तो मेरे को घर पे मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बनाऊँ इतनी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे कुछ काम भी था फिर, तो मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर ना ये मैगी रखी हुई थी तो मैंने मैगी बना ली। मैगी कह रही हूँ, देखो हमारी आदत हो गई है कि कोई भी नूडल्स हो उसको मैगी बुला देते हैं, चाहे वो पतंजलि की हो चाहे चाहे वो अब देख लो कोई और ब्रांड हो, यिप्पी हो, हमें मैगी ऐसे नाम रट गया है हमें, ऐसा मुझे लगता है। जाओ ये नानी को दिखा के आओ, जाओ नीचे चलाओ, नीचे चलाओ फिर। तो ये देखो, ये फिर दोपहर का टाइम था। विहान 4 बजे ट्यूशन जाता है ना, तो उससे पहले मैंने ना विहान के लिए, जैसे अब सर्दियों में अंडे अच्छे होते हैं, तो यहाँ मैं दुकान पे आई थी और ये मैं दिखा रही थी आपको, ये वाली नारियल की मैं भी एक डब्बा लेके आई थी ना थोक की दुकान से। और ये लॉलीपॉप मेरे को विहान को आज दिलवाना पड़ा विहान को, क्योंकि हुआ क्या कि विहान को ट्यूशन छोड़ के आई और ट्यूशन पे रोने लग गया। कल उस दिन भी रोया, आज भी नहीं जाना नहीं जाना। फिर वहाँ पे छोड़ भी आई ना मैं, तब भी रोता रहा वहाँ पे। फिर मैं गई दुकान से एक लॉलीपॉप दिलवा के वहाँ ट्यूशन वाली मैम के पास बैठा दिया, लॉलीपॉप दे के फिर चुप हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अभी सर्दियों का टाइम है तो हर दुकान पे, किसी भी दुकान पे दिख जाओ आपको ये गुड़ की गज्जक तो हर जगह मिल जाएगी देखने के लिए, चाहे वो तिल की गज्जक हो, गुड़ की है, ये मूंगफली वाली गज्जक है। तो अभी आपको बताइए मैं तिल की गज्जक लेकर आई थी। और ये सामने ड्राई फ्रूट्स भी आ गए हैं सर्दियों में। आपको पता ही है कि ड्राई फ्रूट्स भी लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि शरीर में ना खाया पिया सर्दियों में लगता भी है और भूख भी लगती है सर्दियों में। गर्मियों में इतनी कहाँ, मौसम में ऐसा हो जाता है ना कि कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। तो यहाँ मैंने 49 रुपीज़ के, 49 के हुए ना, 7 रुपये का एक अंडा है, तो हाँ 7 अंडे दिए थे, तो 49 रुपीज़ के अंडे दिए थे। और ये देखो यहाँ पे मैं लेके अब मैं घर की तरफ हो जाती हूँ। और विहान को मैं ना जैसे अंडा खिला देती हूँ, जैसे ज़्यादा नहीं, जैसे मंगलवार को नहीं बनाते हम अंडा, बाकी जैसे एक ज़्यादा नहीं खाता ये, कभी जैसे एक खा लिया अंडा पूरे दिन में, कभी 2 खा लिया, इससे ज़्यादा तो ये खाता भी नहीं है। तो ऐसे मैं घूमते फिरते थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का सा ना खिला देती हूँ। और ये वाली कैप अच्छी लग रही है ना विहान ने जो आज पहनी है, ये वाली मुझे भी बहुत पसंद आई है, स्टाइलिश सी लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो चलो अब बाइक पे हम वापस पहले घर की तरफ चलते हैं, विहान को कुछ खिला पिला के फिर मैं ट्यूशन भेजूँगी। तो ये देखो मैंने 4 अंडे उबाले थे, उसमें से फिर 2 मैंने खाए, 2 विहान को खिला दिए थे। और ये देखो यहाँ पे विहान ट्यूशन से आ गया था। और अभी मैं आपको रात का खाना दिखाती हूँ, आज हमने खाने में क्या खाया। तो आज हमने खाए हैं काले चने की सब्जी और साथ में है चावल। तो ये काले चने बनाए हैं पापा जी ने, उबले हुए रखे हुए थे, पापा जी ने छोंक लगा दिया इनमें, देखो मसाला, मिर्च मसाला नहीं ऐड किया। लेकिन विहान ने फिर भी नहीं खाया, विहान ने प्लेन चावल खाए, कुछ भी नहीं, खाली सफ़ेद चावल खाए। बोलता मैं मिक्स करके खिला रही थी, नहीं खाए, बोलता मुझे सिर्फ चावल चावल खाना है। तो रूखा चावल खाया विहान ने 1 कटोरी। और ये मैंने 1 प्लेट, ये फिर मैंने भी अपने लिए यही खाने में खा लिया था, छोले चावल। तो हेलो एवरीवन, मम्मी यहाँ पे आप लोगों से काफ़ी टाइम हो गया था, उनके चैनल पे तो मेरे ख्याल से 8-10 महीने से कोई वीडियो नहीं जा रही थी, तो आप लोगों से थोड़ी देर बात करना चाहते थे। तो मैंने यहाँ क्लिप, इसके बाद मैं यहाँ क्लिप ऐड कर दूँगी, उसमें मम्मी को जो आपसे बात करनी है वो कर लेंगे, आप भी उनकी बातें सुन लीजिएगा। बाकी अभी आपको टाइम बताऊँ, रात के आई थिंक 8 बजने, मैं इंतज़ार कर रही हूँ एक्चुअली, अभी 7:43 हो गए, तो ये वीडियो तो मेरी अभी लेट जाएगी, 8, सवा 8, 8:30। तो अभी मैं रुकी हुई इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को विहान को 8 बजे दवाई देनी होती है। दवाई देने के बाद आज मैं जिम जाऊँगी अभी, क्योंकि आज मंडे का दिन है, पहला दिन है मेरा इस वीक का वेट लॉस जर्नी का। बेटा बैग में आपकी बोतल है, बोतल निकाल लो, स्कूल बैग में उसमें से पी लो। तो मेरे को फिर ये है ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरी जिम मिस हो, चाहे मैं 40 मिनट करके आऊँ, लेकिन मेरे को क्योंकि इस महीने मेरे को थोड़ा सा मैंने रूटीन बनाया है कि इस हफ्ते मेरे को 1 किलो वजन कम करना है इस हफ्ते।
तो वो तभी होगा जब थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि खाने पीने पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। हाँ बस मीठा नहीं खाया आज सुबह से, कुछ भी मीठी चीज़ अवॉइड कर रही हूँ। इस हफ्ते ना कोशिश करूँगी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाऊंगी कि मैं मीठा बिल्कुल ना खाऊँ इस वीक, एक हफ्ता खाना वगैरह वैसा प्रॉपर खाऊंगी। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है जी, एंड करते हैं। इस एंड क्यों करना है अभी, तो मम्मी की बातें सुन लीजिए, मम्मी जो कह रहे हैं मिलते हैं। हाँ 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 पानी नहीं मिल रहा। मिल जाएगा बेटा। पानी पीना है। पानी नहीं मिल रहा मुझे। पानी पीना है। हाँ। तो मम्मी की बातें सुन लीजिए अब आप। मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, लेकिन अब मैं पहले से स्वस्थ हूँ। सबसे पहले मैं जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरी किडनी में और बाथरूम में इन्फेक्शन हो गई थी, उसकी वजह से 7-8 दिन। उसके बाद मैं फिर अपने बेटे के पास चली गई देहरादून, लेकिन वहाँ भी मेरे को कमज़ोरी महसूस हुई। फिर वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रही पूरा 1 हफ्ता। वहाँ से छुट्टी मिली, फिर मैं 1 महीना वहाँ बहुत से सेवा करवाई अपनी। सेवा करवा के फिर वहाँ से मैं बिल्कुल स्वस्थ होके आई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से मेरे को इन्फेक्शन हो गई बाथरूम में। फिर मैं आधार हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है। मैं अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही हूँ। नो फ्रूट नो जूस, ये सब तो मेरे नर्स ने बंद किए हुए हैं। अब मेरा 10 दिन तक दवाई आती है 4000 रुपये की, फिर मैं 10 दिन खा लेती हूँ। उसके बाद दोबारा टेस्ट होता है, लेकिन अब मेरे में 20% इन्फेक्शन अभी भी है। लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पानी पियो। सर्दी की वजह से पानी कम पीती हूँ, लेकिन तो पीती रहती हूँ। और चाय कॉफ़ी भी मना की है, लेकिन वो भी पी लेती हूँ, लेकिन पीती बिल्कुल फिक्की हूँ। अब मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मेरी शुगर है ना 216 है, और धीरे धीरे ठीक होएगी। उसके बाद टेस्ट में करवा के आई थी शनिवार को, तो उन्होंने खाने पीने के परहेज बताया कि मिस्सी रोटी नहीं खाई आंटी आपने, मिस्सी रोटी खाओ दोबारा से। अब मैं दोबारा से मिस्सी रोटी खाने लग गई हूँ। और बेसन की चीज़ें, चने वगैरह, डॉक्टर ने कहा कि चने वगैरह खाओ। मैनेजमेंट टीम आई थी वहाँ से भी, जिंदल हॉस्पिटल से, उन्होंने मेरे को अच्छी तरह देखा और कहा कमजोरी बहुत है संतोष, खाना पीना अच्छा से खाओ, अगर आपके पास नहीं है तो बोले चने वगैरह हम देते हैं। मैंने कहा नहीं जी धन्यवाद आपका, हमारे पास सब कुछ है खाने के लिए, कोई कमी नहीं है। तो घी तेल कोई मना नहीं किया किसी भी खाने के लिए भी, कोई बस ज़्यादा बाजार का कुछ नहीं खाना, कोई भी चीज़ नहीं खानी। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, पर कमज़ोरी मेरे को बहुत है, क्योंकि मैं बाहर सैर करने भी नहीं ज़्यादा जा सकती कहीं भी, और ना मैं अकेली जाती हूँ, मेरे साथ ये लड़की जाती है, कोई न कहीं साथ जाता है। ज़्यादा दूर भी नहीं जाती, बस यहीं थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ। घूमने के बाद आके फिर अपने धूप सेक लेती हूँ बाहर। विटामिन डी की मेरे को दवाई दे रहे हैं पीने की, लेकिन धूप से भी विटामिन डी मिलता है। फिर मैं धूप में बैठ जाती हूँ। अब आज तो कल मंगलवार है, परसों को बुधवार है, शनिवार को फिर दिखाने जाना है। 10 दिन बाद या सोमवार को जाऊंगी। 10 दिन की दवाई मेरी 10 दिन बाद 4-5 हज़ार की दवाई आ जाती है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा बताया पीने के लिए, मैं पानी भी पीऊँगी। और बहनों आप सबने मेरे को देख ही लिया, मेरी आवाज़ से ही पता चलता है कि मैं बीमार हूँ। अभी भी कमज़ोरी काफ़ी आई है, मेरा एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है। डॉक्टर ने कहा 24 तारीख को मैं एडमिट हुई, अगर 2 दिन और लेट हो जाते तो मैं कहीं भी घर के अंदर किसी भी कूड़े में मरी पाती 26 तक गुड़गांव से। लेकिन मेरा लड़का भी जब ही ले आया छोटे वाला, मेरे को तभी सीधा हॉस्पिटल में ले गया, जिंदल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में देखा डॉक्टरों ने, मेरे को जब ही संभाल दिया। उसी टाइम मेरे को एंटीबायोटिक, ग्लूकोज, और नर्स भी थी जिसने, नर्स ने मेरी बहुत सेवा की। खून वगैरह सारा अच्छे से टेस्ट करके, बाथरूम वगैरह सारी रिपोर्ट देख के, और मेरे को वार्ड में भेज दिया। वार्ड में मेरी डॉक्टर 5-5 डॉक्टर आते थे दिन में, जेंट्स भी लेडीज भी, सारे चेकअप अच्छा करते थे वहाँ भी मेरे को। उसके बाद मैं फिर हॉस्पिटल वहाँ गई एडमिट होने के लिए, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत थी, इमरजेंसी में एक भी बेड खाली नहीं था। उन्होंने मेरे को दवाई दे के ग्लूकोज लगा के फिर घर भेज दिया। अब देखो आगे स्वास्थ्य कैसे चलता है, कमजोरी तो काफ़ी आ गई है। तो बहनों कोई बात नहीं, आगे थोड़ा बहुत मेरे से जितना हो सकेगा मैं वीडियो डाल लूँगी, थोड़ा मैं स्वस्थ हो जाऊँ
और यह क्या पता आप सबकी दुआएं लगी हो, परिवार की, रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की। सबसे ज़्यादा दुआ मेरे को विहान की लगी है, क्योंकि जो मेरे को ढूंढता था, हर जगह देखता था नानी कहाँ गई, ये इसकी दुआ लगी है सबसे ज़्यादा। भगवान ने इसकी सुनी है बच्चे की, जो आज मैं आप सबके बीच में बैठी हूँ। किसी का कोई अच्छा किया होगा, जो किया वो अच्छा किया वो आगे आ गया। तो बहनों आप सबको मेरी नमस्ते।